हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों हम इसमें हमारा जो LMRC है इसमें हमारा टेक्निकल के 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा फिटर थ्योरी है तो इसके हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और इस तरह हमारे ये 15 पार्ट रहेंगे। तो जिसमें से हमारा ये आज दूसरा पार्ट है। तो इन्हीं पार्टों को डिस्कस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपका 75 क्वेश्चनों में से बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और वीडियो को वॉच करें। तो फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो में मेटल, नॉन मेटल और अलॉय इन सभी से संबंधित हमारा इसमें 73 क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। जो हमारा ब्रॉन्ज होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ब्रॉन्ज किसके मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक ब्रॉन्ज होता है और एक हमारा क्या होता है, ब्रॉस होता है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजिंग रहता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्रॉन्ज होता है ये हमारा कांसा होता है। जो हमारा ब्रॉस होता है इसको हम पीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पीतल होता है। तो यहाँ पर हमें ब्रॉन्ज बोला गया है तो ब्रॉन्ज को हम कांसा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉपर और टिन का एलॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रॉस निम्न में से क्या है। तो ब्रॉस के बारे में बताना है कि ये हमारा क्या है, फेरस मेटल है कि फेरस एलॉय है, कि हमारा नॉन फेरस मेटल है कि नॉन फेरस एलॉय। तो यहाँ पर हमारा ब्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फेरस एलॉय हो जाएगा। अगर हमारा जिसमें दो मेटल मिले होते हैं उसको हम एलॉय कहते हैं। और अगर हमारा जिसमें हमारा चुंबक चिपक जाए तो वो हमारा फेरस हो जाता है, और जिसमें हमारा चुंबक नहीं चिपकता है वो हमारा नॉन फेरस। तो हमारा ब्रॉस होता है पीतल में हमारा क्या होता है कि ये नॉन फेरस मेटल है। तो यहाँ पर हमारा और जो हमारा पीतल होता है ये हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये नॉन फेरस एलॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रोमियम स्टील बताना है ये हमारा किस प्रकार का एलॉय है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फेरस एलॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रोमियम में लोहा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रॉस बनता है। तो ये बताना है कि ब्रॉस का मिश्रण क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि ब्रॉस हमारा पीतल होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉपर प्लस जिंक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फास्फोरस ब्रॉन्ज ये हमारा किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फास्फोरस ब्रॉन्ज दिया गया है तो ये हमारा ब्रॉन्ज प्लस फास्फोरस, जो हमारा ब्रॉन्ज प्लस फास्फोरस दिया गया है इसका मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा निम्न में से कौन सा नॉन फेरस मेटल है। यहाँ पर बताना है कि नॉन फेरस मेटल कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि कॉपर, फिर टिन और एल्युमिनियम। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों दिए गए हैं ये हमारे सभी नॉन फेरस मेटल एलॉय हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा निम्न में से कौन सी धातु का वह गुण है, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और टूटने नहीं पाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो हमारा उसको हम जब तार बनाए जाते हैं तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम फ्रेंड्स टफनेस बोला जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
अगर वो हमारा क्या करती है, उसको ट्विस्ट को सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये टफनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। तो सबसे अधिक मैलेबिलिटी का गुण पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटती नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हमने उस पर खिंचाव शक्ति लगाई और वो टूटी नहीं, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वो टेनासिटी हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टफनेस नहीं बोलेंगे। टफनेस में तो हमारा मरोड़ने तोड़ने की अगर आ जाता है तो वहाँ टफनेस हो जाता है, लेकिन हमारा खिंचाव शक्ति लगाने पर वो नहीं टूटती, तो वो हमारा टेनासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके उत्पादन के लिए हमारा ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें हमारा पिग आयरन बनाया जाता है। तो हमारा जो पिग आयरन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, और हमारा जो कास्ट आयरन होता है फ्रेंड्स, ये हमारा किपोला फर्नेस में। जो हमारा रॉट आयरन होता है ये हमारा किस में बनता है फ्रेंड्स, ये हमारा पुडलिंग फर्नेस में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु के उत्पादन में किपोला फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि कास्ट आयरन के लिए किपोला फर्नेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये अब हमारा यूपी आर्मिनल में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा 18-8 स्टेनलेस स्टील का क्या अभिप्राय होता है। तो हमारा जो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील होता है इसमें हमारा 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा बर्तन बनाए जाते हैं तो यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जो स्प्रिंग बनाए जाते हैं उसको हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था बोलते हैं। जो बर्तन बनाए जाते हैं वो हमारा प्लास्टिसिटी होता है, और जो हमारा स्प्रिंग बनाए जाते हैं उसको हम प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये भी क्वेश्चन यूपी आर्मिनल में आया था। तो निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो ये हमारा रॉट आयरन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बन की मात्रा होती है तो वो हमारा सबसे ज़्यादा पिग आयरन में होती है। कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 से 5% तक। अगर फ्रेंड्स कास्ट आयरन में बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से 4% तक कार्बन होता है। रॉट आयरन में हमारा 0.25% तक कार्बन होता है। वो हाई कार्बन स्टील होता है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा 0.75 से लेकर 1.5% तक, यानी कि 1.5% तक कार्बन होता है। वो हमारा हाई कार्बन स्टील में होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे कम कार्बन किस में होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा सबसे अधिक तो यहाँ पर सबसे अधिक कार्बन होगा तो ये हमारा पिग आयरन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो हमारा चांदी होता है, चांदी में हमारा सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर हमारा तांबा इसका सही हो जाएगा। फिर तांबा के बाद हमारा पहले नंबर पे चांदी आती है, दूसरे नंबर पे हमारा कॉपर हो जाएगा, फिर हमारा एल्युमिनियम होता है, इसके बाद और भी मेटल होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे अधिक कठोरता यहाँ पर हमारा जो हाई कार्बन स्टील दिया गया है, तो हाई कार्बन स्टील में सबसे अधिक कठोरता होती है। इसके बाद हमारा रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अलॉय धातु बताना है कि हमारा कौन सी एक अलॉय धातु है। अलॉय धातु का मतलब फ्रेंड जिसमें हमारा लोहा नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो एल्युमिनियम हमारा अलॉय धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सी धातु होती है, ये हमारा एल्युमिनियम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु पर हमारा क्या होता है फ्रेंड, वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मशीनों की बॉडी किसकी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर हमारा मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर कटिंग टूल हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर पतला तार की बात की जाए तो ये हमारा कास्ट आयरन का नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि हमारा ये सबसे ब्रिटल मेटल है, सबसे ब्रिटल धातु है, तो इसका हमारा पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस धातु की कास्टिंग नहीं की जाती है। फ्रेंड्स अगर हमारा कास्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो हमारा रॉट आयरन होता है तो इसकी हमारी कास्टिंग नहीं की जाती है, और कास्ट आयरन की हमारी फोर्जिंग नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, फोर्जिंग नहीं की जाती है, तो हमारा कास्ट आयरन की, और कास्टिंग नहीं की जाती है हमारी रॉट आयरन की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि कास्टिंग नहीं की जाती है, तो रॉट आयरन की ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर फोर्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा कास्ट आयरन को, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो हमारे टूल का मतलब होता है औजार, तो औजार हमारा किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड हाई कार्बन स्टील के ज़्यादातर औजार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उच्च गुणवत्ता वाले तार बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा कॉपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जब हम रिले बनाए जाते हैं तो फ्रेंड्स तो ये हमारा रिले होते हैं जो चांदी या सिल्वर के बनाए जाते हैं। सिल्वर को ही चांदी बोला जाता है और एजी इसका सिंबल होता है। तो हमारे जो रिले बनाए जाते हैं ये फ्रेंड्स चांदी के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो हमारा लोहे अयस्क को साफ करने की विधि कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा जब लोहे अयस्क को साफ करते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा कौन सी हो जाएगी, जो भारात्मक पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण और हमारा दबाव यानी प्रेशर पृथक्करण। तो ये हमारा लोहे अयस्क को साफ करने की हमारी ये तीनों विधियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइन तत्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है ये हमारा 4 चीज़ों का मिश्रण होता है। तो इसमें हमारा निकिल, क्रोमियम और हमारा लोहा और कार्बन। तो यहाँ पर हमारा क्रोमियम और निकिल ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, और लोहा और कार्बन। तो इसमें मुख्य रूप से क्रोमियम और निकिल होता है। इसमें हमारा 18% क्रोमियम होता है और 8% क्या होता है, निकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस धातु का एलॉय मुंज धातु होता है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि मुंज मेटल और हमारा जो स्पेल्टर होता है, मुंज मेटल, स्पेल्टर और हमारा पीतल, ये हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ऑप्शन नंबर
ये राइट हो जाएगा। जो हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है मुंज मेटल, और हमारा स्पेल्टर और ब्रॉस और पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से किस धातु का मिश्रण मोनल मेटल बनता है। किन धातुओं के मिश्रण से मोनल मेटल बनता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा मोनल मेटल होता है ये हमारा निकेल और कॉपर से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः आयरन और लोहे में कितने प्रतिशत कण पाए जाते हैं। साधारणतः आयरन और लोहे में कितने प्रतिशत कण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 40 से 65% तक कण उसमें लोहे कण पाए जाते हैं फ्रेंड्स आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाइट मेटल किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा व्हाइट मेटल होता है ये हमारा कॉपर और हमारा जो दिया गया है कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी। कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी इसका एलॉय होता है हमारा जो व्हाइट मेटल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है तो इसका मुख्य मिश्रण तत्व होता है हमारा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से किसके कारण कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होता है कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है। ये हमारा अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से टिन को किस संबंध में सही कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टिन का हमारा सही कथन क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि टिन हमारा सोल्डर का एलॉय धातु है। तो सोल्डर में हमारा लेड और टिन का एलॉय होता है। टिन का सिंबल SN होता है। तो हमारा टिन एक सोल्डर का एलॉय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक हमारा हाई कार्बन स्टील होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है 0.75 से 1.5% तक होता है किसमें हाई कार्बन स्टील में। और जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है इसमें हमारा 1% तक कार्बन होता है। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील में किस अनुपात में मुख्य तत्व होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा टंगस्टन होता है 18% होता है और क्रोमियम हमारा 4% होता है, वेनेडियम हमारा 1% होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सबसे कम कार्बन होता है तो ये हमारा क्या होता है रॉट आयरन में होता है। और सबसे अधिक होता है तो ये हमारा पिग आयरन में होता है। ये हमारा 3 से 5% और हमारा कास्ट आयरन में होता है 2 से 4% तक। ये हमारा रॉट आयरन में 0.25% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स कि किपोला फर्नेस भट्टी का तापमान कितना होता है। तो जो हमारी किपोला भट्टी होती है फ्रेंड्स इसका तापमान हमारा 1260 से 1340 तक होता है। तो इसमें हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स कास्ट आयरन को बनाया जाता है और कास्ट आयरन का हमारा पिघलाव बिंदु ही 260 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। तो हमारा पिग आयरन में हमारा 3 से 5% तक कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या होता है। तो जो हमारा एल्युमिनियम होता है फ्रेंड्स इसका हमारा मुख्य रासायनिक गुण क्या होता है। तो ये हमारा सॉफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स कि धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम बार बार मोड़ते हैं तो हमारा किस गुण के कारण धातु नहीं टूटती है। तो उसको ही तो हमारा फ्रेंड्स टफनेस बोला जाता है। अगर यहाँ मोड़ने की बात ना की जाती तो वहाँ पर हमारा टेनासिटी हो जाता।
यहाँ पर अगर खिंचाव शक्ति लगा देते तो वो हमारा टेनसिटी हो जाता है। अगर मोड़ने की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा टफनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स जो हमारा खुरचने को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा खुरचने को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है, तो इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से ड्यूरेलुमिन और हिंडोलियम एलॉय में 95% क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा 95% एल्युमिनियम होता है, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेलुमिन और हिंडोलियम ये हमारे एल्युमिनियम के ही अयस्क हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंडोलियम किसका अयस्क है, तो ये हमारा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टील में जब हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारा उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में। तो यहाँ पर जब हम पिग आयरन बनाते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है, और जो हमारा किपोला फर्नेस से हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है, और जो हमारा ओपन हर्थ होता है यहाँ पे हमारा माइल्ड स्टील को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा माइल्ड स्टील को ओपन हर्थ प्रोसेस में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे और कार्बन के मिश्रण को क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है उसको हम स्टील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से टिन के संबंध में सही कथन क्या है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जो हमारा टिन के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा। तो हमारा यह क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकतर सोल्डरों का टिन एक मिश्रण तत्व होता है। तो यहाँ पर हमारा टिन होता है फ्रेंड्स जो हमारा सोल्डर की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्डर बनता है वो हमारा लेड और टिन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टील की फोर्जेबिलिटी होती है, तो इसमें हमारा फोर्जेबिलिटी यानी कि हमारा जो भंगुरता होता है, ब्रिटलनेस, तो हमारा अगर हम किसी भी ब्रिटल पदार्थ में अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो जाता है, उसकी फोर्जेबिलिटी को प्रभावित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्बन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स कि ग्रे कास्ट का पिघलाव बिंदु क्या होता है। फ्रेंड्स जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है तो इसके पिघलाव बिंदु बताना है कि क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो जो हमारा 54 क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो होता है ग्रे कास्ट आयरन ये हमारा 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर क्या होता है, पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है कि हमारा निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण क्या होता है। तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या करता है, सहन कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स क्योंकि हमारा इसकी स्ट्रेंथ में कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारा इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।